अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम प्ले नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, समथिंग टू टॉक अबाउट। ये एक रिच फैमिली के बारे में लिखा गया है, एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के बारे में, जो कि ज़िंदगी की हर चीज़ को इंजॉय कर चुके होते हैं, बिकॉज दे हैड एवरीथिंग एंड दे हैड इंजॉयड अलॉट। उनके पास दुनिया की तमाम तर सहूलियात होती हैं, उन सब सहूलियात को वो अच्छे तरीके से इंजॉय कर चुके होते हैं। अब उनके पास किसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती, तो इसीलिए इस प्ले का नाम समथिंग टू टॉक अबाउट, आए किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं, रखा गया है। इस प्ले में एक फैमिली, सिडनी फैमिली के बारे में ये बताया गया है। उसके मुख्तलिफ़ करैक्टर्स हैं, उन करैक्टर्स के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले करवाऊँगा और इस प्ले के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, और लेक्चर 2 में हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एम हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर है लॉर्ड रेडचेस्टर। लॉर्ड रेडचेस्टर बिलोंग्स टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। ही इज़ अ वेरी रिच मैन। लेडी रेडचेस्टर इसकी वाइफ है, जो कि इसी के साथ इसी सिडनी फैमिली में रिहाइश पजीर हैं। उसके बाद जॉर्ज सिडनी है, जो कि इसका बेटा है लॉर्ड रेडचेस्टर का। फिर इसके बाद लेटिस सिडनी है, जो कि इनकी बेटी है लॉर्ड रेडचेस्टर एंड लेडी रेडचेस्टर की। इसके बाद बिशप है। बिशप एक प्रीस्ट है, पादरी है। इससे जाहिर होता है बिशप जो है ये लॉर्ड रेडचेस्टर का ब्रदर है, ब्रदर ऑफ लॉर्ड रेडचेस्टर। तो इससे जाहिर होता है कि ये अमीर होने के साथ साथ एक मजहबी फैमिली भी है, क्योंकि बिशप एक प्रीस्ट है, ये ब्रदर है लॉर्ड रेडचेस्टर का, तो ये पादरी वाला काम करता है। तो इस वजह से ये एक मजहबी फैमिली भी हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद प्रिस्टन। प्रिस्टन इज़ अ सर्वेंट, अ फेथफुल सर्वेंट ऑफ द सिडनी फैमिली। काफ़ी अरसा से ये प्रिस्टन बड़े अच्छे तरीके से, सिंसियर तरीके से सिडनी फैमिली की खिदमत कर रहा है। इसके बाद द वॉल्फ, द वेरी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। बाय प्रोफेशन ही इज़ अ बर्गलर। पेशा के लिहाज से ये एक बर्गलर है, डिकेट है। इट इज़ सेड वेन एवर ही डिसाइडेड टू कमिट रॉबरी और थेफ्ट ही कैन डू इट। जब कभी भी ये इरादा करता है किसी को लूटने का, किसी के घर में डकैती करने का, लूटने का इरादा करता है, तो फिर ये सोचता नहीं है, फिर ये कर गुजरता है। अब ये फैमिली चूँकि अमीर होती है, इनके पास करने के लिए और कुछ नहीं होता, तो ये किसी एक्साइटमेंट के इंतज़ार में होते हैं, जिसको ये अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें, जिसके बारे में ये मज़ीद बात कर सकें। तो ये फैमिली एक ऐसे लम्हे के इंतज़ार में होते हैं। तो सिडनी फैमिली के कुछ अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं, और स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है उस स्टोरी को हम साथ एलेबोरेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस प्ले के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्ले लिखा गया है। प्ले राइट ने इसको क्रिटिकल
पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, एक अमीर फैमिली को, एक रिच फैमिली को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसको नरेट किया है। अमीर फैमिली के एक जो रियल फेस है उसको हमें दिखाने की कोशिश करता है। आइए इसके पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिडनी फैमिली इज़ पासिंग अ वेरी डल एंड बोरिंग लाइफ। सिडनी फैमिली एक मोनोटनस किस्म की लाइफ जो है वो गुजार रही है, क्योंकि वो हर चीज़ को एंजॉय कर चुके हैं। अब उनकी लाइफ बोर हो चुकी है, कुछ नया, कोई नई एक्साइटमेंट नहीं आ रही, कुछ नया नहीं हो रहा, तो इस वजह से वो एक बोरिंग लाइफ गुजार रहे हैं। एक दिन क्या होता है कि एक मशहूर ज़माना बर्गलर, डकैत, a notorious burglar, the wolf, enters their house with a latest weapon और a pistol। वो उनके घर में दाखिल होता है तो वो सारे हैरान हो जाते हैं, हक्का बक्का रह जाते हैं जब वॉल्फ उनके घर में एंटर होता है। वो उनके घर में जब वो उनके घर में दाखिल होता है और उनके कमरे में दाखिल होता है तो वो उनको बताता है कि वो यहाँ पे रॉबरी करने के लिए आया है। तो वो सारे बजाय परेशान होने के उल्टा उसकी कंपनी को एंजॉय करने लगते हैं। वो खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ ना कुछ एंजॉय करने को मिला। लाइक दिस पॉइंट नंबर 3 है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग द होल फैमिली स्टार्ट्स टू एंजॉय द कंपनी ऑफ द वॉल्फ, कि वो उस वॉल्फ की कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। वो उसके साथ बैठ जाते हैं। वो उनको कहता है, ये क्रिसमस की सुबह होती है। वो बर्गलर उनसे कहता है कि सेफ लेके आएँ, एक बॉक्स जिसमें ज्वेलरी, जेवरात और बहुत सी चीज़ें, कीमती जो चीज़ें हैं वो उसमें रखी जाती हैं। उनसे कहता है कि वो लेके आएँ। वो बड़ी खुशी से, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली जो है, रिच फैमिली, वो बड़ी खुशी से सेफ ले आते हैं। लेकिन वॉल्फ जो है, जो बर्गलर है, वो काफ़ी कोशिश करता है उसको खोलने की, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहता है, वो उसको खोल नहीं पाता सेफ को। फिर जब ये सारी फैमिली देखती है कि बर्गलर जो है वो नाकाम हो चुका है बुरी तरह सेफ को खोलने में, तो मिसिज़ लेडी रेडचेस्टर, जो लॉर्ड रेडचेस्टर की वाइफ है, वो उसको पासवर्ड बताती है, उसके पास बैठ जाती है और उसको पासवर्ड बताती है कि इस सेफ़ को खोलने का ये पासवर्ड है। जब वो उसे पासवर्ड फराहम करती है, वो सेफ़ को खोलता है तो उसमें बहुत से कीमती जवाहरात, जेवरात और ज्वेलरी, जो उनके कीमती तोहफ़े होते हैं, वो निकलते हैं। तो यहाँ पे अब वो सारी फैमिली भी हक्का बक्का रह जाती है। वो भी मिजाजन, अब उनका जो रियल फेस है, जो हमें राइटर दिखाना चाहता है, वो सामने आता है कि एक एरिस्टोक्रेटिक और रिच फैमिली का जो रियल फेस है वो क्या होता है। तो अब उनकी जो अंदर की ग्रीडनेस है एरिस्टोक्रेटिक फैमिली की, वो जाहिर होना शुरू हो जाती है। अब वो देखते हैं कि इतने सारे जेवरात हैं, अगर ये बर्गलर लेके चला जाता है द वॉल्फ, तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब वो मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल करते हैं कि किसी न किसी तरीके से सेफ़ को बचाया जाए, उस बॉक्स को, संदूक को बचाया जाए और ये जेवरात बचाए जाएँ। तो हर शख्स अपने तरीके से मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करता है, लेकिन नाकाम रहते हैं। फिर आता है बिशप, जो कि प्रीस्ट है, पादरी है, मजहबी फैमिली चूँकि है ये, तो वो मज़हब से काफ़ी ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो यहाँ पे दिमाग लड़ाता है और इस सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करता है। वो वॉल्फ को बताता है कि हमारे साथ जो पड़ोस में एक फैमिली रहती है, वो हमसे भी ज़्यादा अमीर है और बहुत ज़्यादा कीमती तोहफ़े उनके पास मौजूद हैं। तो आप हमें छोड़कर उनके घर की तलाशी लें और उनके यहाँ रॉबरी करें। तो इस बात पे कायल करने के लिए बिशप जो है वो झूठ बोलता है, झूठे बहाने बनाता है और वो वॉल्फ को बताता है कि आज शाम 8 बजे हमने पड़ोस वाली फैमिली को अपनी तरफ खाने पे इनवाइट किया हुआ है। तो जब वो हमारे घर आ जाएंगे शाम 8 बजे, तो आप उनके घर में चले जाइएगा, उनका घर अकेला होगा, तो आप वहाँ से उनकी लूट लीजिएगा, उनके ज्यूल्स जो हैं, ज्वेलरी है, जो इस तरह रकम जो भी है वो लूट लीजिएगा। द वॉल्फ जो है वो इस स्टेटमेंट पे कायल हो जाता है, आर्गुमेंट पे कायल हो जाता है और वो ऐसा ही करने का कहता है।
तो इस तरीके से इनका सेफ जो इनके जेवरात होते हैं वो बच जाते हैं। तो ये कॉमेडी का सीन है और इस क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि हमें इस प्ले में जो एक रियल फेस है रिच फैमिली के जो राइटर है उसने हमें वो दिखाया गया है। और दूसरा पॉइंट कि समथिंग टू टॉक अबाउट, अब इस एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को किसी न किसी चीज़ के बारे में बात करने का मौका मिला, एंजॉय करने का मौका मिला। अब उनके पास एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई जिसको वो कुछ दिन तक एंजॉय कर सकते थे बातचीत करके।